हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुशील दरवरे। मैं आपका स्वागत करता हूँ सिलेक्शन ट्रैक्स अनुमान नहीं अनुभव का सफल रास्ता इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, जो बैंकिंग के प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसबीआई, आरबीआई सभी के प्रीलिम्स में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, और ये जो प्रीलिम्स में हम प्रिपेयर करेंगे वही हमें मेंस में भी यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट्स कि सिंप्लीफिकेशन का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंप्लीफिकेशन जो है वो डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको उतना बेनिफिट उससे नहीं होगा क्योंकि हमें परफेक्शन के साथ प्रिपरेशन करनी है। कंपटीशन लेवल आपको पता है किस तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर द बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशंस। जी हाँ, कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है उसके बेसिक्स कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक कवर नहीं करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड 14 टॉपिक्स जो है वो आपको बेसिक्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, स्क्वायर रूट मेथड्स, क्यूब रूट, परसेंटेज, कैलकुलेशन पार्ट, इस तरीके से अराउंड 14 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं कैलकुलेशंस में स्ट्रेंथ लाने के लिए। एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ बॉडमस रूल की मदद से हमने जितना भी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन कवर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशंस पढ़ना है। एक स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज जिसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो है इंट्रोडक्शन टू सिंप्लीफिकेशन स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर प्रीलिम्स, एंड ये मेंस में भी काफ़ी यूजफुल आपको रहने वाली है। तो अगर आप ये सीरीज़ पूरी देखते हैं तो आपके 5 मार्क्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले हम ये 14 टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 2 इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक लिखा है मस्ट हैव एंड अनदर वन इज नाइस टू हैव। ओके, तो प्रिपरेशन करते वक्त स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं, बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन नॉट यूज शॉर्ट ट्रिक्स। कि आप सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ द फैक्ट। शॉर्ट ट्रिक्स आप जितनी आपकी प्रैक्टिस लेवल इंप्रूव होते जाएगी वैसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आते जाएंगे। व्हाट आर द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स? तो जो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो होते हैं कि प्रिपेयर विथ बेस्ट मेथड्स, कि आपको बेस्ट मेथड्स आनी चाहिए। बेस्ट मेथड्स आपने प्रिपेयर की तो ऑटोमेटिकली बेस्ट मेथड में फिर वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आ जाएंगे कि कौन से शॉर्ट ट्रिक्स, कौन सा बेस्ट मेथड है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स है। लेकिन हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकते। सबसे बेस्ट क्या होगा कि बेसिक्स आप प्रिपेयर करो बेस्ट मेथड के साथ, एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन स्पीड पार्ट। कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है हमें एक्यूरेसी तो आ जाती है कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू वर्क फॉर एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी पे आप वर्क करोगे एंड आफ्टर दैट एक्यूरेसी मिलने के बाद आपको प्रैक्टिस करते हुए स्पीड इंप्रूव करनी है। बिकॉज कैलकुलेशन आप जितने फास्ट कर पाएंगे उतने ही फास्ट जो है आप ये क्वेश्चंस विद इन 3 to 4 मिनट्स प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं। मेंस की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अगर ये बेसिक्स प्रॉपरली आपको आ गए तो मेंस में भी काफ़ी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। बट आपको अपना टारगेट सेट करना है कि 3 to 4 मिनट्स में आपके 5 क्वेश्चन से हो पाए। एंड जैसे कि आपने बहुत वीडियोज़ में देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर मेथड्स यूज़ की जाती है हर एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि हर एग्जाम्पल में वो शॉर्ट ट्रिक्स या डिजिट सम या एलिमिनेशन मेथड यूज़फुल हो। हाँ, आपको कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कौन सा शॉर्ट ट्रिक आएगा ये सोचने में ही वक्त गवा दिया तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको फ्लो में आपको सारी मेथड्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए और काफ़ी प्रैक्टिस करके आपको उसमें स्पीड लेके आनी होगी। सो दीज आर दी मस्ट हैव थिंग्स, मतलब जो आपको आनी ही चाहिए। एंड आफ्टर दैट नाइस टू हैव मीन्स अगर ये है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी बात है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी जल्दी से सॉल्व करते जम जाएंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि आपको हर एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स या कैलकुलेशन ट्रिक्स करनी होती है। कुछ हाँ डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए और कुछ जो रहेगी वो नाइस टू हैव। दैट मीन्स जैसे कि हम
एक प्रॉपर डाइट लेते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, मील, सब्जी, दाल, रोटी, राइस, ये हम सब होना काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, उसके साथ अगर कोई स्वीट्स हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके खाने में काफ़ी आपको और टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से ये आपने टॉपिक्स का प्रिपरेशन करना है। सो हम लोग ये सारे पार्ट्स पर ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, अराउंड 14 टॉपिक्स जो है पहले हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें बेस्ट मेथड के साथ जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, मेरा जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो IBPS में कंटिन्यूसली देते रहता हूँ एग्जामिनेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव थिंग्स, मस्ट हैव टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर टू डू वेल इन सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, एंड ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। सो टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन इज एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन, अनदर वन इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन, दैट इज लगभग मान ज्ञात करो। ये जो सीरीज़ होगी या जितने भी वीडियोज़ आएंगे बैंकिंग, रेलवे, SSC के लिए, वो बायलैंग्वेज होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी के जो एस्पिरेंट्स है वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और भी काफ़ी सीरीज़ जो है इसके साथ रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए भी काफ़ी वीडियोज़ आएंगे, तो आप उन्हें भी देखते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो है वो दो टाइप के होंगे, जैसे कि मैंने कहा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ बॉडमस रूल। एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशंस, ये एक सेकंड टाइप होता है जिसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं भी हो तो भी जैसे राउंड ऑफ हम करते हैं, 1.9 को हम 2 कर सकते हैं, 2.99 को हम 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स यूज होगी। यहाँ मैं कोई एग्जांपल डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, यहाँ जस्ट हम एक स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और वीडियो लेक्चर सीरीज में आप स्लोली समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन दो टाइप के होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन, जिसे हिंदी में लगभग मान ज्ञात करो ऐसे भी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एंड ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो बायलैंग्वेज रहेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे, ताकि इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग, रेलवे, SSC, SBI, अदर एग्जामिनेशंस, वो इसका बेनिफिट ले सके। सो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। एग्जैक्ट वैल्यू में एग्जैक्ट आंसर हमें निकालना होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे 1.99 को हम 2 ले सकते हैं। पूरा एग्जाम्पल तो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ सिर्फ हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिंप्लीफिकेशन, हाउ टू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। एंड आफ्टर टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि दो लेवल्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं दोनों टाइप्स के लिए। वन इज लेवल 1 विच इज़ फॉर प्रीलिम्स, कि जो प्रीलिम्स में हमें काम आएगा, एंड लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है वो हमें मेंस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूजफुल रहेंगे। तो इस तरीके से दो लेवल में हमें प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टारगेट प्रीलिम्स, लेकिन बेसिक्स वही होंगे जो बेसिक्स आप 14 to 15 टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, वही आपको प्रीलिम्स में भी यूजफुल रहेंगे एंड मेंस में भी यूजफुल रहेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर, क्या स्टेप्स होनी चाहिए आपकी सिंप्लीफिकेशन इस टॉपिक को टारगेट करते वक्त, तो ये ज़रूर अभी आप देखिए। सो फ्रेंड्स, वाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन आपको इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। सिंप्लीफिकेशन में आपके मार्क कहीं नहीं जाएंगे। तो स्टेप 1 इज लर्न द बेसिक्स, जो 14 टॉपिक्स है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आएंगे वो आपने प्रिपेयर करने, एंड प्रैक्टिस। उसके बाद एक बार लर्न बेसिक्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि उस टॉपिक में आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। देखो, आप स्पीड को पहले ही गेन नहीं कर सकते, पहले आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना होगा। एंड एक बार एक्यूरेसी आ गई, आपको वो टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ गया, देन सेकंड स्टेप में प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। रियली यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, 50, 100, 150। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज जो इजी टॉपिक्स होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, ये काफ़ी इजी टॉपिक्स है, बट आप उसे कितने लेस टाइम में, कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक्यूरेसी मिलने के बाद प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट सॉल्व कीजिए, टाइम लगा के एग्जाम्पल सॉल्व करो, ताकि आपको दूसरा रिजल्ट मिल सके, स्पीड। तो इस तरीके से पूरे जो बेसिक्स के टॉपिक्स अगर कवर हो गए, एक्यूरेसी आ गई, स्पीड आ गई, देन वी विल हैव टू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, जो विद द हेल्प ऑफ बॉडमस रूल एंड जितने भी बेसिक्स हमने देखे उसके बेसिस पर हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अगेन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम एक्यूरेसी के लिए वर्क करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर स्पीड टेस्ट। तो एक सिंपल ये स्टेप्स आपने फॉलो करनी है। आई होप कि सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आपको समझ में आ चुका होगा।
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और एग्ज़ाम भी आ रही है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ आप बने रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अदर एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।